देखो डाउट उसमें कोई क्योंकि अभी तक हुआ आप लोगों को इन्वर्स के रूम में कोई डाउट टेक्स्ट बुक की कोई एक्सरसाइज और लास्ट के एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन सारे हो गए। अगर हम लोगों को बोला जाए कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर where x is belongs to any real value, तो इसको अगर सिंपलीफाई करना है तो कैसे करेंगे? x को क्या लेंगे? आपको सर क्लास में बताओ स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, x को क्या लेना है? और कहाँ से लेना है? x प्लस x स्क्वायर x को क्या लेना होता है? a tan थीटा या तो a cos थीटा है। समझना नहीं तो मेरे क्वेश्चन तो बनी भी नहीं। x क्या होगा आपका a tan थीटा और a cos थीटा। जैसे मैंने देखा यहाँ पर 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो कंफर्म था बाहर tan इनवर्स तो अंदर tan लाना पड़ेगा और tan लाने के लिए मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। वो एजम्पशन क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? x को क्या लेंगे? tan थीटा। अब x को अगर मैंने tan थीटा लिया तो क्या बनेगा? ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर थीटा। अब इसमें चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये बना आप लोगों का tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस tan थीटा, बट ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म होता तो अंदर सिर्फ tan बनना चाहिए। तो tan को क्या लिखोगे? sin बाय cos, लेकिन 1 बाय cos तो क्या हुआ? ये 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब क्या करोगे? sin थीटा को cos 90, राइट। 1 के साथ प्लस में आया, 1 के साथ माइनस में आया, cos ही चाहिए तो sin को क्या लिखेंगे? cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इस cos को क्या लिख देते हैं? sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। सिंगल टर्म हो तो sin चाहिए, 1 के साथ प्लस या माइनस हो तो cos चाहिए। यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला 1 प्लस cos की? 2 क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। नीचे कौन सी फॉर्मूला लगाऊंगा? sin cos थीटा वाली क्या हो जाएगा? 2 sin पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इनटू cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो cos कैंसिल, 2 कैंसिल, cos बाय sin cos, बट हमें तो क्या चाहिए आंसर? tan। तो cos को tan में कैसे लिखूं? cos को tan में कैसे लिखोगे? 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, 90 में इसको माइनस करूंगा तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस थीटा बाय 2, तो बचेगा क्या? पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। तो पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2, थीटा कौन है? tan इनवर्स है। तो ये पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स किया था। तो मैंने आप लोगों को जो स्टैंडर्ड बताया है स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए प्लस एक्स एंड ए माइनस, ये चार स्टैंडर्ड का मतलब वो आप लोगों को ध्यान रखना है। tan इनवर्स ऑफ रूट a माइनस x अपॉन a प्लस x, where x is between minus a to plus x को cos लेंगे cos एक और 2 थीटा, क्योंकि माइनस प्लस दोनों साथ में तो x को क्या लेना चाहिए? cos 2 थीटा। क्या होगा?
a minus a cos to theta a plus a cos theta a तो कट हो जाएगा क्या बचेगा 1 minus cos और 1 plus what is formula 1 minus cos to theta 2 sin square theta and 1 plus cos to theta is 2 cos square theta so 2 भी cancel sin square by cos square tan square पर tan square क्या रूट के बाहर आएगा तो मैं डायरेक्ट tan थीटा नहीं लिख पाऊंगा पहले चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है रेंज दिया हुआ इसलिए चेक करेंगे नहीं दिया होता तो पॉजिटिव ले लेते हैं तो x अगर माइनस a से लेके a के बीच में हमने x को क्या लिखा तो a cos टू थीटा किसके बीच में है माइनस a टू प्लस a कैंसिल हो जाएगा तो cos टू थीटा किसके बीच में -1 से +1 तो 2 थीटा की रेंज क्या होगी cos इनवर्स है तो माइनस cos दूसरा जगह तो cos इनवर्स होगा और इनइक्वालिटी क्यों डिक्रीजिंग cos इनवर्स -1 पाई दूसरा जगह तो cos इनवर्स 1 0 तो थीटा इज बिटवीन 0 to कौन सा क्वाड्रेंट तो tan पॉजिटिव होता है तो बाहर जाएगा तो डायरेक्ट tan हो जाएगा और tan plus tan थीटा इज थीटा और हमें थीटा चाहिए तो थीटा क्या हो जाएगा आप लोगों का ये पहले डिवाइड में जाएगा फिर cos दूसरा जाएगा तो cos इनवर्स होगा तो क्या बन जाएगा हाफ ऑफ cos इनवर्स x by a होगा ये पहले डिवाइड करने लगे फिर cos इनवर्स हो गया फिर ये 2 भी डिवाइड करने लगे तो फाइनल सिंपलीफाइड आंसर क्या हो गया थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स क्या है समझ में ये जिसमें आपको पहले बताया था इसकी इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉरी इनवर्स ट्रिगो में जितनी जरूरत पड़ेगी उससे ज्यादा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर पे दो इतने बड़ा टर्म का डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं कभी आंसर इसका डिफरेंशिएट नहीं करूंगा इसका डिफरेंशिएट राइट इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करूंगा मैं इसका इंटीग्रेशन तो वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है तो हमें सिंपलीफाई करना आना चाहिए और सिंपल से रूल है जो बाहर हो बाहर टेन बचे तो अंदर टेन चाहिए उसके लिए आपको क्या अज्यूम करना है ऐसे केस में अज्यूम करना पड़ेगा अगर ऑलरेडी अंदर स्ट्रिंग हो दिया तो फॉर्मूला लगा लेता तो एजम्पशन क्या लेना है वो हमें समझ आना चाहिए तो let's simplify करो tan 1/2 sin inverse 2x by 1 plus x square plus half of cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square इससे बड़े टर्म का सिंप्लीफिकेशन कर दिया दोनों को x और y दोनों वेरिएबल सेम अज्यूमशन भी है उसका मतलब tan नहीं बोल रहा बट वेरिएबल आप एंगल चेक नहीं करो तो tan अल्फा tan भी आ रही है कोई वेरिएबल से अलग है ठीक है x और y सेम वेरिएबल तो नहीं होगा ना और हम लोग को ये कैसे पता चले आप लोगों को कैसे पता चला कि x को tan ही लेना है एग्जैक्टली आइडेंटिटी है वहां पर sin 2 थीटा की देखिए हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर x की जगह पर हमें क्या क्यों करना चाहिए let x equal to tan alpha and y equal to tan beta so this one is tan 1/2 sin inverse 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha किसकी फॉर्मूला sin 2 alpha plus half of cos inverse 1 minus tan square beta upon 1 plus tan square beta cos to beta अब रेंज जैसा कुछ नहीं दिया तो रेंज में है ना डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हाफ ऑफ 2 अल्फा प्लस हाफ ऑफ 2 बीटा 2 भी कैंसिल तो क्या बचा फिर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा and what is tan of alpha plus beta
tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan